बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दयालु सिद्धार्थ। और बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। मारने से बचाने वाला बड़ा होता है और इस भाव से प्रेरणा लेकर हमें जीवों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु था। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में, ठीक है। एक राजा था, उसके बेटे का नाम सिद्धार्थ था और वो बहुत दयालु था, यानी कि उसके अंदर बहुत दया भावना थी। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। आनंद मतलब मजा लेना। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता। राजकुमार सिद्धार्थ यह देख देख कर खुश हो जाता। सोचता, आहा, ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। तो वो अपने बगीचे को देखकर और भगवान की तारीफ करता है और कहता है कि भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण करते हुए इन्हीं विचारों में खोया था। भ्रमण क्या होता है बच्चे? घूमते हुए, ठीक है। तो वो यही सोच रहे थे। तभी अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में बाण चुभा हुआ था, ठीक है। उसके पास कौन गिरता है? एक घायल हंस आकर गिरता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं कुछ। ईश्वर क्या होता है? प्रभु, भगवान, परमेश्वर। और राजा, नृप, सम्राट, भूपति, ठीक है। अब हंस गिरता है उनके पैरों में आकर। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर में रक्त निकल रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रक्त मतलब खून निकल रहा था, क्योंकि हंस जख्मी था। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया, धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला और उसे घर में लाकर उसके घाव स्वच्छ जल से धोए, उन पर लेप लगाया और प्यार से हंस को सहलाने लगे। घाव स्वच्छ, उसकी चोट जो है, स्वच्छ क्या होता है? साफ। साफ पानी से धोई और उस पर लेप लगाया और हंस को गोद में ले लिया। उसके बाद सिद्धार्थ हंस को राजमहल ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा, ठीक है। देवदत्त आ गया। उसके हाथ में धनुष था। वह बोला, इस हंस को मैंने बाण मारा है, यह मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। तो वो क्या कहता है कि हंस तो मेरा है, मैंने बाण मार के इसको घायल किया है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मार डालना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है, ठीक है। देवदत्त क्या कहता है? इस पर मेरा हक है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे खुले आसमान में छोड़ दूंगा। तो दोनों आपस में हंस के लिए लड़ने लगे। निरपराध मतलब इसका कोई अपराध ही नहीं है ना, निर्दोषी है ये, तो इसको क्यों मारा? और मैं ये हंस नहीं दूंगा, जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसको आसमान में छोड़ दूंगा। तो दोनों आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। यहाँ बच्चे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर क्या होता है? तन, देह, काया। और दूसरा पर्यायवाची है पक्षी। पक्षी होता है खग, विहग, पखेरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों क्या कर रहे हैं? भाई आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? हंस के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसीलिए यह हंस मेरा है, परंतु सिद्धार्थ इसे दे नहीं रहा है। महाराज ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने हंस को मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस मैं देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार डालेगा। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा।
हक क्या होता है बच्चे? अधिकार। ठीक है, तो महाराज क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो इस हंस को बचाने वाला था, और देवदत्त तुम तो मारने वाले थे ना, तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये सिद्धार्थ के पास रहेगा। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गए, और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। विख्यात मतलब प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहानी पढ़े हमने राजकुमार सिद्धार्थ की, यही आगे चलकर महात्मा बुद्ध जो हैं उनके नाम से फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इस पाठ को पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको आप खुद दोहराएंगे।